welcome back to our YouTube channel. I am Surbhi, your design buddy and a proud NIFT alumni. अगर आपका भी सपना है कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का बट आपको नहीं पता कि इंटीरियर डिज़ाइन बनने के लिए आपको कौन से रास्ते से गुजरना पड़ता है, so you are at the right place because in today's video we are gonna discuss everything that you need to know if you want to become an interior designer. Right from the eligibility to the employer's salary packages, skill that is required for an interior designer, everything. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। अगर आपका 12th हो चुका है देन यू आर एलिजिबल टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं एज की। सो एज एक्चुअली डजंट मैटर इफ़ यू वांट टू परस्यू इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप NID टारगेट कर रहे हैं, सो NID की अपनी आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी एक अपनी आपकी एक एज लिमिट है, तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक में वीडियो बना लिया है। सो अगर आपको NID की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाननी है तो हमारा वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। सो ये हो गई बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं कोर्स की कि अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ बैचलर्स इन आर्किटेक्चर, जिसको हम BArch भी कहते हैं। द सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव इज़ बैचलर्स इन इंटीरियर डिज़ाइन, जो कि इंटीरियर डिज़ाइन के लिए स्पेसिफिक बैचलर्स होता है। एंड द थर्ड इज़ डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन। अब तीनों को ब्रेक डाउन करते हैं। जो बैचलर्स इन आर्किटेक्चर होता है वो 4 से 5 साल तक का कोर्स होता है। इसमें आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कंपोनेंट होता है, बट आर्किटेक्चर इज़ मच मोर देन जस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अगर आपने आर्किटेक्चर किया है और आर्किटेक्चर में बैचलर्स किया है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, विच इंक्लूड्स अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप, फर्नीचर डिज़ाइनिंग। जब आप बैचलर्स इन आर्किटेक्चर करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री फ्रॉम स्क्रैच जानने को मिलती है और इसमें आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयर्स में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और चांसेस ये भी होते हैं कि आपको एक बेटर जॉब और ज़्यादा सैलरी मिले। सेकेंड इज़ बैचलर्स इन इंटीरियर डिज़ाइन। जब आप बैचलर्स इन इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, जो कि एक 3 से 4 साल का कोर्स होता है, इसमें आप स्पेसिफिकली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। इसका कोर इंटीरियर डिज़ाइन ही रहता है, जिसको करके आप या तो फर्नीचर डिज़ाइनर बन सकते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, या ऑफ कोर्स इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके अलावा द थर्ड ऑप्शन दैट यू हैव इज़ डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। डिप्लोमा अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग टाइम फ्रेम का होता है, जैसे 1 से 2 साल के बीच में हो सकता है, कहीं कहीं 1.5 साल का भी होता है ये। जब आप डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में जानने को मिलता है। बट द थिंग हियर इज़ कि कोर्स जो आपका है वो सिर्फ 1 या 2 साल का रहता है, तो आपको इन डेप्थ इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिलता। ये तीनों कोर्सेज़ के अपने अपने आप में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर आप बैचलर्स इन आर्किटेक्चर करते हैं, जो आपको करियर एक्सपोजर, इंडस्ट्री नॉलेज ज़्यादा इन डेप्थ देता है, पर ये ज़्यादा टाइम फ्रेम की कमिटमेंट मांगता है आपसे। आप जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में ही लर्न करते हैं। आप बहुत सारे अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको आर्किटेक्चर में मिलते हैं वो मिस आउट कर देते हैं। और जब आप डिप्लोमा करते हैं, ऑल्दो आप जॉब करने के लिए एलिजिबल जल्दी हो जाते हैं, बट स्टिल ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपोजर इन द इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर्स के बीच में ये थोड़ा कम प्रेफर्ड रहता है और चांसेस ये भी होते हैं कि आपकी सैलरी भी एज़ कम्पेयर टू BArch एंड BDes इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कम रहे। सो टॉकिंग अबाउट माई सजेशन, so my suggestion would be here is to do a BArch, that is बैचलर्स इन आर्किटेक्चर, क्योंकि बैचलर इन आर्किटेक्चर में आपको इतने सारे और वास्ट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं दैट while doing the course, if you feel like that interior designing is maybe not for you, then you can go in other directions also. but आपको अगर स्टार्टिंग से श्योर है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही करनी है तो आप BArch और BDes दोनों ही परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन करने के बाद आपको कहाँ कहाँ करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो फर्स्ट इज़ रेसिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसमें आप होम और लिविंग स्पेस को डिज़ाइन करते हैं।
सेकेंड इज़ कमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसमें आप ऑफिसेस को, रिटेल आउटलेट्स को डिज़ाइन करते हैं। देन एग्जीबिशन डिज़ाइनर्स, जिसमें आप टेम्परेरी फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं फॉर एग्जीबिशंस एंड म्यूजियम्स। उसके अलावा आप हॉस्पिटैलिटी इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, जिसमें यू विल बी डिज़ाइनिंग इंटीरियर्स फॉर होटल्स, रिसोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स। इसके अलावा आप फर्नीचर्स एंड फिक्सचर डिज़ाइनर्स भी बन सकते हैं, जिसमें यू विल बी डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स फर्नीचर्स। एंड इंटीरियर डेकोरेटर इज़ ऑल्सो करियर ऑप्शन दैट यू कैन परस्यू, जिसमें आप स्ट्रक्चर के अलावा एस्थेटिक में ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर। सबसे पहले इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, तो द फर्स्ट स्किल दैट यू रिक्वायर इज़ द क्रिएटिविटी, बिकॉज क्रिएटिविटी का यूज़ करके ही आप अपना डिज़ाइन बनाते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट एन इंटीरियर डिज़ाइनर मस्ट हैव। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स जैसे लर्निंग फ्यू सॉफ्टवेयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्केचिंग एंड द अदर पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो मैं बता सकती हूँ इज़ ऑटोकैड, SketchUp एंड Photoshop which is very required। इसके अलावा an interior designer must have the ability to sketch well, because अगर आप sketch अच्छे से करते हैं तो आप अपने ideas को दूसरों तक convey कर पाएंगे। इसके अलावा communication skill is also very important to become a successful interior designer। Now let's talk about the top employers in the interior design industry in India। So first would be Homelane, then Interior Company, Livespace, Unity Interiors, Carafina, Shabnam Gupta, Bonito Designs and Design Preview। Now let's discuss about the salary. How much money you can earn as an interior designer. So to get a better salary package after completing your education, it is always recommended to do internship while you are pursuing your education। So जब भी आप अपना एजुकेशन कर रहे हैं, बीच में आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। आई नो आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स होते हैं, बट उसके बीच में भी आपको काफ़ी बारी टाइम मिल जाता है जिसमें आप अपनी इंटर्नशिप परस्यू कर सकते हैं। सो इंटर्नशिप हाइब्रिड भी हो सकती है और फिज़िकली ऑफलाइन भी हो सकती है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो इंटर्नशिप आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कभी कभी कॉलेजेस भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो खुद आपको हेल्प करते हैं, मेंटरशिप देते हैं कि एक इंटर्नशिप कैसे ढूंढें। अदरवाइज़ इंटर्नशिप ढूंढने का काम आपका खुद का रहता है, जो आप लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com के थ्रू, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके आप हेल्प लेके आप अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। इंटर्नशिप करने के आपके करियर में बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं एट द इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल में जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं बिफोर एक्चुअली कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप एंटर करेंगे इंडस्ट्री तो आप उतना क्लूलेस फील नहीं करते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर अ कंपनी एज एन इंटर्न। इंटर्नशिप 4 महीने, 6 महीने की अलग अलग ड्यूरेशन की हो सकती है, बट इससे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाउ अ कंपनी वर्क्स। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है बहुत सारी, जिसके कारण आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प होती है। प्लेसमेंट में जब इंटरव्यू में आपको सवाल पूछे जाते हैं, सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उन जवाबों को दे सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, साइट विजिट कराई जाती है, जो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये हो गई इंटर्नशिप की बात। इंटर्नशिप के बाद जब अपना एजुकेशन आप कंप्लीट करते हैं, सो इनिशियल लेवल में मैं आपको कुछ सैलरी रेंजेस बता देती हूँ डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस में जो सैलरी है वो चेंज होती रहती है। सो एंट्री लेवल जो एक्सपीरियंस है आपका 0 to 1 में आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 25,000 से 30,000 सैलरी मिल जाए पर मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब मिड एक्सपीरियंस होते हैं, जहाँ पे आप 1 साल से 3 साल की जो ड्यूरेशन रहती है, दैट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 30 to 50,000। और उसके बाद आप थोड़े और एक्सपीरियंस हो जाते हैं, क्योंकि 5 ईयर प्लस को एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है। तो 5 ईयर एक्सपीरियंस मतलब आपको अच्छे से पता चल गया, यू ऑलरेडी वर्क विद कंपनीज, यू नो हाउ टू डू स्टफ। सो अब आप थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 50,000 to 1.5 lakh per month, which is a very good salary। However, please note that salary depends on several factors, जैसे कि स्किल पे, एक्सपीरियंस पे, आपने कौन से कॉलेज से अपना एजुकेशन किया है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अ लॉट ऑन मनी, फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स, जिसके कारण आपको वो अच्छी हाई पेइंग सैलरी जॉब मिल सके।
सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई डाउट है रिलेटेड टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर या NID से आप इंटीरियर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, तो आप हमारी TR कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी तरह काफ़ी सारे लोग रहते हैं और एक्सपर्ट्स भी रहते हैं टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट यू आस्क देयर। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप अपना इंटीरियर डिज़ाइन परस्यू करना चाहते हैं NID जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेज से, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ NID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।